वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती राबतों पर ईरानी सदर को एतमाद में लिया। अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी मुशावरत से आगाह किया। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी पर जोर दिया। ईरानी सदर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज़ायद तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर इसराइली हमलों, शहरी तंसीबात पर हमलों की मज़म्मत, ईरान के अवाम के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार, शोहदा के लिए दुआ की। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहरिक। 4 अफ्रीकी इजलास कल से इस्लामाबाद में होगा। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अतई इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का दौरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की दावत पर होगा। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर अहम सिफारती मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, हमारी मुलाकात तुर्किया में तय थी। मसरूफियात की वजह से मैंने भाइयों को इस्लामाबाद मिलने की दावत दी। चीन का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का खैर मकदम। पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, आलमी बरादरी अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हौसला अफजाई करे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा कि अहम इलाकाई इजलास में पाकिस्तान में हो रहे हैं। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर सिफारती इक़दामात चाहते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं। अभी वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई, किसी भी वक्त मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ज़मीनी फ़ौज भेजे बगैर भी ईरान मिशन कामयाब हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल या टोल लेना गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। आलमी बरादरी को ईरान के मुमकिन इक़दाम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। अमरीका इस आलमी मनसूबे का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, मुझे यकीन है कि इस हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होंगी। हम 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। ईरान में अहदाफ हासिल करने से 2 हफ्ते दूर है। ईरान डील करना चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, नतीजा भी निकलेगा। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। मैंने इसराइल और मशरिक़ वुस्ता को ईरान से बचा लिया। मियामी में खिताब करते हुए ट्रंप ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया। कहा, मेरा मतलब आबनाए हुर्मुज़ है। माफ़ कीजिए, मुझे वाकई अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा, मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मर चुका, बुरी हालत में है। नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। सऊदी वली अहद को कहा, अब मुआहिदा इब्राहीम में शामिल होना चाहिए। ईरान के बाद अगला नंबर क्यूबा का है। पाकिस्तान और भारत की जंग में 1 हफ्ते में 9 जहाज गिराए गए। मैंने कहा, जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत है। 8 जंगें रोकने के बावजूद नोबेल इनाम नहीं मिला, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ईरान का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला, KC-135 अमरीकी रिफ्यूलिंग समेत कई तैयारों को नुकसान पहुंचा। 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम्बों की बारिश कर दी। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। मिसाइल इसराइली फजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। ईरान का कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। दुबई में साहिल और होटलों पर हमले में भी कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाया गया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए, जबकि दीगर 3 में आग लग गई। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। 1 बिजली घर, 2 स्टील कारखानों और 1 सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा, इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते से हुए। ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। हमले अमेरिकी सदर की सफारतकारी के लिए दी गई मोहलत के मुनाफी है। इस बार आंख के बतरे आंख वाली बात नहीं चलेगी। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मौसवी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, तुमने हमें एक बार फिर भी आजमाया था,
दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। पासदारान इनकलाब की अमरीकी और सोहनी सनती इदारों में काम करने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। इसराइल कुवैत बहरी अबू ज़हबी शामिल। सऊदी वजारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि मिसाइल ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर की वीडियो बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हसास नोयत का मवाद शेयर करना मुल्की सलामती के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आएगा। शहरी और गैर मुल्की जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मालूमात सिर्फ सरकारी जराये से हासिल की जाए। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान से मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN ईरान न्यूज और ईरान टीवी जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। ईरान की शिनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले। भारत साजिश में नकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमायां हो गया। सफारती सतह पर भारत रुल क्या, मोदी अपना मुंह नोच रहा है। हमें सालसी पर ताने देने वाले यूक्रेन में क्या कर रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर खारजा को आईना दिखा दिया। कहा खिते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता, दुनिया देख रही है। पाकिस्तान इतने बड़े तनाज़े में सालसी कर रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेजबानी से मुतालिक अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से तौसीफ फंड सहूलत के $1 अरब और RSF के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। एलामिया में कहा कि हुकूमत ने माली खसारा कम करने के अज़्म का इजादा किया। टैक्स निज़ाम बेहतरीन बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब आवाम के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला किया। मेशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मेशत को खतरात लाहक है। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ और मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक फालतू लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। 1 घंटे की अलामती बंदिश अमली माहौलियाती इक़दामात की तरगीब है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली बड़े चैलेंजेस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका और कलीदी जिम्मेदारी है। मट्टी का तेल ₹4.66 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹433.40 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹321.17 फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹335.86 फी लीटर रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। अब नए हुर्मस की बंदिश से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की सतह पर मौजूद। पावर सेक्टर में इस्लाहात की कौमी टास्क फोर्स के 15 अरकान को सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत की मंजूरी से 10 अरकान को सितारे इम्तियाज और 5 अरकान को तमग़े इम्तियाज दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, इदारे को हर सतह पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हर अव्वल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। PTI ने इस बार इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तो उनको लग पता जाएगा, ये सवाबी से आगे नहीं जा सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इजी वोट पर आ जाते हैं। सूबाई काबीना में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वज़ीर आला की तब्दीली PTI की सूबाई हुकूमत का मामला है। बल्दियाती नुमाइंदों को कोई फंड नहीं दिया गया। बानी के बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। आज सुपर पावर की नजर पाकिस्तान पर है। फील्ड मार्शल की मेहनत है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सूबे भर में मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम के लिए मनसूबा तजवीज़ करने की हिदायत। इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के ज़हीन तलबा के बैनुल अक़वामी आला तालीमी इदारों में तालीमी अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, उन्हें मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। हाफिज नईम ने ट्रंप और नेतन्याहू को शैतान के पुजारी करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म जंगी मुजरिम हैं। ये मजाक और अजीब हरकतें करके अपने जुराइम को छुपा रहे हैं। ईरान पर हमला अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान में मौशी बहरान है। वज़ीर आज़म ने खातम ताई की कब्र पर एक और लात मारी। समरी भी आपकी, मुस्तरद भी आपने की। समरी कौन सा जबान से आई थी? लीविस बढ़ा दी गई, जिसका ताल्लुक पेट्रोल की कीमतों से नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। रेड लाइन मंसूबे को करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। बिलावल भुट्टो बताएं, रेड लाइन अरबों तक पहुंच गया। सस्ती बयानबाजी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की तारीखी करप्शन को बेनकाब होने से बचाने के लिए की गई। पीपल्स पार्टी के तारीखी तरक्याती कामों ने हाफिज साहब और जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि जमात इस्लामी की सियासत में मुनाफकत और बुग़्ज़ इस कदर है कि ईरान और अमेरिका से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहर उगलने लगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बयाने के बहाली के अमल इक़दाम सामने आ गए। जल्द शहर दोबारा तरक्की करेगा और हाफिज साहब को मज़ीद परेशान भी।